कोई बचने वाला नहीं। हमारे जमाती वाले भाई लोग घर घर दावत देते हैं, ए भैया चलो जमातों में चलो चलो नमाज पढ़ो, मौत छिपी चुमो। तो कितना आदमी के जो मौत तो हमें डरी जी, बोले ने तेने डरी जा, नमाज पढ़ा नमाज पढ़ा। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, मजदूर आदमी था, सर पे गठरी था, गठरी के से बोझा बोझो बोझो की है जी की बोलियो, अरे बोलो नहीं हो, बोझ हो लग जी। दिन डूब गया था, अंधेरा हो गया था, तो बस्ती के बाहर ना वो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी एक तरफ अपने एक तरफ। तो बोला ये अल्लाह की जिंदगी दिला से, अल्लाह कमावा ना तो खाना नहीं मिली, ये अल्लाह मौत तक भेजी था मैं मरी जो। एक उसी बस्ती का मन चला था, कोई लड़का बड़ा बदमाश लड़का था, मन चला था, सुन लिया वो अंधेरा था, यह था कि ये मौत तक दुआ मांगी, काला लिबास पहना, मुंह ढक के उसके आगे मांग गया। हो बोला के जाओ, बोला हमें तोर मौत। बोला यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह से कि अल्लाह मौत को भेज दिए। बोला नहीं हमारे मुंह हंस निकल गया, बोझो गिरी गिलास उठाता जल्दी हम घर जो। नौजवानों मौत से डरो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मौत से डरो, मौत से डरो, मौत को हमेशा याद रखो। एक सहाबी बद्दू आए कि या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे, वो इंसान अक्लमंद है, वो इंसान होशियार है, वो इंसान चालाक है, वो इंसान बुद्धिमान है। इसलिए कि मौत से छुटकारा तो है नहीं, मौत से छुटकारा नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों अगर अच्छी मौत चाहते हो तो अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। और अपनी जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो तो सबसे पहला जो अमल है वो अमल है नमाज। वो अमल, अरे भाई बोलो वो अमल। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? वादा करो कि आज की फजर से लेकर इंशाल्लाह मौत की सुबह तक पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम समझिए कि लाना मस्जिद हम जगह नहीं मिलती यार, कि ये पक्का वादा जी कच्चा वादा जी। हाँ मेरे नौजवानों मेरी बातों को हंसी में ना टालो, कुर्बान जाओ, नमाज़ों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये सुमित टेंट हाउस, ये बच्चा पोखरिया हनुमान मंदिर से पूर्व ठाकुर टोला, माशाल्लाह देखिए ये 200 रुपये इस बच्चे ने दिया है, प्रॉपर बेचन कुमार ठाकुर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया है। इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँगा, कुछ मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुसूल बरकत के लिए इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखता हूँ कि ये पैसे से कितने लोग खींचे आते हैं, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइया, ये टेंशन तोड़ नहीं जानी, टेंशन हमरो जी तोड़ जे बस पैसा के रंग को निकालना जी, वो काम हमरो नहीं जाओ। ते आखिरी तकरीर सुनो खाली बैठी। हाँ हम जब मांगेंगे, जब हम बुलाएंगे, जब हम सवाल करेंगे, मुझे उम्मीद है ये जिंदापुर की सरजमीन है। और कुर्बान जाओ ये कुर्ब जवार की जो बस्तियां हैं मुझे तो नाम याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज़ लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि मेरी बात हम जब दामन को फैलाएंगे मस्जिद के लिए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे इंशाअल्लाह। पहले कुछ पैगाम है, कुछ बातें हैं नमाज के हवाले से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है, नमाज देना चाहती है। नमाज कहती है तुम हम पढ़ लो, तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रिज़्क़ों को बढ़ा देगा। नमाज कहती है, फजर कहती है तुम हमें फजर में पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। ऐशा कहती है तुम हमें ऐशा की नमाज पढ़ लो, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। कुर्बान जाओ, हुजूर की हदीस
हदीस है कि जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बारी में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। हम नाअक्ल हैं कि हम फ़ायदा नहीं उठाने जानते हैं, हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। नमाज के बोलो, नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी वो वक्त पर नमाज अदा करना है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो कब्र का वो मंज़र होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है। आप चीखोगे, आपकी चीखों पुकार को सुनने वाली कोई ज़ात नहीं होगी सिवाय रब के, रब्बे जुल जलाल के। कुर्बान जाओ, ये माँ बाप, ये भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, सब के सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत को समझो, दीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह तेरा आखिरत सवार देगा। कब्र के मनाजिल आसान हो जाएंगे, हश्र के मैदान के सवाल आसान हो जाएंगे, और जन्नत में जाने का अल्लाह टिकट दे देगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल बनाना ये हमारी बात नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। वो हो बुखारी शरीफ की हदीस है। ये उस्मान कौन है? हज़रत उस्मान गनी दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे दो दो बेटियों को निकाह में दिया है। हज़रत उस्मान गनी कौन है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? हज़रत उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी थे। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। सुभान अल्लाह। ए भाई चाय वाला, थोड़ा सा निकल जाओ बेटा, धीरे से एकदम तुम साइड ले लो, अभी तो कुछ काम करना, फिर चले आना। उधर साइड में बैठ करके तुम भी तकरीर सुनो। तकरीर सुनोने तो ऐसी दुआ कर देंगे कि चाय और ज़्यादा मीठी हो जाएगी बेटा। एक कंजूस वकील से एक नौजवान ने कहा, दादो चाह पिए में फायदा जी की नुकसान जियो? तो वकील था, बोला सुनो, दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। कल की रंग समझा दा? तो दादो समझल की सुने, अगर कोई पिला दो तो फायदा है, कन्हो पिलाना पड़ी जाए तो ये नुकसान चाहिए, बचते रहिए अंतिग्रा से। आखिरत की तैयारियों में से नौजवानों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये हवेली यहीं रह जाएगी, ये कोठी यहीं रह जाएगी, ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आओ दुनिया में रह के महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये हमारी बात नहीं है, इमामुल अंबिया की बात है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। अब अल्लाह कैसा घर बनाएगा? अल्लाह बनाएगा तो कैसा बनाएगा? किससे बनवाएगा? फरिश्तों से? उलमा ने नुक्ता निकाला, नहीं फरिश्ते बनाएंगे, नहीं मलाइका बनाएंगे, नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका हटो, फरिश्तों हटो, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह अपने हाथों से आपका घर जन्नत में बनाएगा। कुर्बान जब वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो। कितना दुआ करेंगे?
हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कुर्बान जाओ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है कोई सखी अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा अल्लाह दोहरा सवाब देगा। जैसे नीयत कर लोगे अल्लाह माँ बाप के कब्र में कब तक सवाब पहुँचाता रहेगा, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह क़यामत तक कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का, अल्लाह उस घर की चाबी आपके हवाले करेगा। इसलिए कोई नौजवान है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा चंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई ऐसा पहला सखी 5,000 रुपये देने वाला हो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, माँ और बाप के नाम पर लेने वाला, दे क्या कहते हैं कि चंदा देने वाला। पहला कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, ये देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ। माशाल्लाह, ये देखिए नारा लगा। चाचा, नारे तकबीर। आज माशाल्लाह, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, मुसाफा कर लिए माशाल्लाह। कमेटी वाले नाम लिखे भाई। ये पहला नौजवान हमारा भाई तैयार हुए माशाल्लाह।